स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका शॉर्ट क्वेश्चन 7 है। ये क्वेश्चन जो हैं ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस चैप्टर के ये एक्सरसाइज जो है इसमें तमाम लॉज, तमाम तरीक़ाकार जो हैं वो मल्टीपल यहाँ पे हर क्वेश्चन में यूज़ होते हैं और ये क्वेश्चन जो हैं ये कॉम्प्लिकेटेड हैं और थोड़े से टफ हैं और लेंथी भी हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है क्योंकि इसमें सॉल्व करने के लिए टाइम काफ़ी लगता है। इसका लोगार्थम फाइंड करने के लिए, एंटी लोगार्थम फाइंड करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और एंटी लोगार्थम को फाइंड करना और लोगार्थम को फाइंड करना जैसा कि हम इस चैप्टर के शुरू में स्टार्ट में ही सीख चुके हैं। इसके बाद हम इसे शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है 83 मल्टीप्लाई 92 अंडर रूट या कह लें रेडिकल साइन और इसकी पावर है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास है 127 मल्टीप्लाई इंटू 246 और उसके ऊपर ओवरऑल पावर है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5। इसको सबसे पहले हमने किसी ना किसी वेरिएबल के इज इक्वल लेना है। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे x है, हमने इसे लेट x इज इक्वल 83 मल्टीप्लाई 92 और रेडिकल साइन की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई और मतलब ये कि हमने पूरी की पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पे x के इज इक्वल लिखा है। इसके बाद हमने यहाँ से रेडिकल साइन को ख़त्म करना है अगले स्टेप में और रेडिकल साइन जो है वो 92 के ऊपर है और इस के ऊपर से हमने इस साइन को ख़त्म किया और इसकी जो पावर थी उसको हमने फ्रैक्शन की सूरत में 92 की पावर की शक्ल में यहाँ पे लिखा है और बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट को वैसे ही लिखा है। उससे नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसको लोगार्थम फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बाय बोथ साइड्स और इसके लिए हम लोगार्थम फॉर्म को यूज़ करते हुए पूरी स्टेटमेंट को लोगार्थम फॉर्म में लिखेंगे। लॉग 83 यहाँ पे मल्टीप्लाई की कंडीशन है, इसको हम लिखेंगे प्लस में और इसके ऊपर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर है 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर और उसको हम लॉग वर्ड के शुरू में लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 लॉग 92 माइनस। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है डिवीजन की और डिवीजन की कंडीशन को हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हम माइनस की साइन लगाते हैं। इसी तरह से माइनस की साइन लगाने के बाद जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो है 127। इसको हम इनटू के अंदर शो करेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है ये इसमें मल्टीप्लाई की कंडीशन है और मल्टीप्लाई की कंडीशन को हमने प्लस से चेंज करना है, लेकिन इसके शुरू में माइनस है और ये प्लस की साइन अगले स्टेप में जाके माइनस में चेंज होगी। इसलिए हम सबसे पहले इसको इनटू में प्लस में शो करेंगे। जब हम इनटू को ख़त्म करेंगे अगले स्टेप में तो ये साइन जो है 1 डिवाइडेड बाय 5 के साथ तो ये माइनस में हो जाएगी और बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट को हम यूं ही लिखेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो स्टेप है उसमें है कि हमने हर स्टेटमेंट का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास है 83 में पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे चूंकि पॉइंट की जगह 8 के फौरन बाद है और इसमें हमारे पास एक ही डिजिट है 3 का जिसको हम स्किप कर रहे हैं और वो एक डिजिट को काउंट करते हुए कैरेक्टरिस्टिक होगा 1 पॉइंट और 83 की वैल्यू होगी हमारे पास लोगार्थम फॉर्म में 9191 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह अगली जो स्टेटमेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा, उसका लोगार्थम लिखा -2। इसी तरह से हमने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखा, उसका लोगार्थम लिखा। इसी तरह से -1 डिवाइडेड बाय 5 और उसके साथ जो स्टेटमेंट थी उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा और उसको हमने लोगार्थम उसका फाइंड किया, वो है 3909। और अगले स्टेप में हम इनको करेंगे हल। अब हल करने के बाद मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है और हल किया कैसे है, जो कि हमारे पास पावर्स के साथ, फ्रैक्शंस के साथ जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं चाहे तो उसको पहले हल कर लें। अगर ये रिड्यूस हो सकती हैं तो इनको रिड्यूस कर दें, अगर ये रिड्यूस नहीं हो सकती तो हम इसे डिवीजन करके यहाँ से ख़त्म करेंगे और सिंपल हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी उसको हम जो प्लस की होगी प्लस करेंगे, जो माइनस की होगी उसको माइनस करेंगे और इस तरह से
हल करने के बाद प्लस या माइनस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो है 2.5737 माइनस 2.582 इज इक्वल है 0.0083 और यहाँ है साइन माइनस की। चूंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट थी जिसको हमने माइनस किया है, माइनस की साइन हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो बिगर थी, इसलिए हमने आंसर के साथ जो है माइनस की साइन यूज की है। उसके बाद है log x इज इक्वल, अब हमने इस माइनस की साइन को खत्म करना है और इसको हमने प्लस में करना है। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे +1 और -1 लगाते हैं और इस तरह करने से जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम माइनस करते हैं। माइनस हम यूं करते हैं कि 1 जो हमने लगाया है ये टोटली हमारे पास एक फॉर्म है और उसके साथ पॉइंट लगाते हुए हमने 0 बढ़ाने हैं और फिर हमने इसको 0.0083 को इसमें से हल करना है। करने के बाद हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा -1.9917। हम यहाँ पे 4 0 लगाएंगे क्योंकि मेंटीसा हमारे पास 4 फॉर्म्स में है और कैरी लेते हुए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास यहाँ होगा इस फॉर्म में। उसके बाद जो आंसर आया उसका हमने लेना है एंटीलॉग। एंटीलॉग होता क्या है? एंटीलॉग लॉगरिथम का इनवर्स होता है और एंटीलॉग फाइंड करने के बाद आंसर मैंने लिखा है 9811। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट जो अगला फाइनल आंसर का स्टेप है वो है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है -1 और इसके मुताबिक हमने यहाँ पे पॉइंट शो करना है और वो होगा 0.9811। हमने लेफ्ट साइड पे पॉइंट लगाया है, एक डिजिट के बाद पॉइंट की जगह होती है, हमने उसे लेफ्ट साइड को स्किप किया है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस में था इसलिए। और अब ये हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 8।